हमारे समाज का एक बहुत ही क्रूर नियम है। जीवन में जब कभी हम असफल होते हैं, आर्थिक तंगी का सामना करते हैं या जीवन में कुछ कठोर चुनौतियां आ जाती हैं, तब हमको समाज में सहानुभूति मिलने की बजाय ढेरों ढेर अपमान, जिल्लत और जलालत का सामना करना पड़ता है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कभी हुआ है तो आज का यह वीडियो आपके बहुत काम का है। वहीं पे कुछ लोग होते हैं जिनका समय अच्छा रहता है, कुछ अच्छी सफलता मिल जाती है तो उनके आगे पीछे चाटुकारों की टोली घूमने लगती है। उनको लगता है कि यार दुनिया तो हमको नमस्कार कर रही है, सलाम कर रही है, हम तो बादशाह हैं, जबकि उनको पता नहीं है ये सलाम उनको नहीं किया जा रहा है, ये सम्मान उनको नहीं मिल रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से लाइव एग्जाम्पल बताने वाला हूं, जिससे अगर कोई आपको अपमानित कर रहा है, बार बार आपकी इंसल्ट हो रही है, तो कम से कम 80% तक तो वो इंसल्ट का दर्द कम हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि चूंकि मैं पढ़ने में भी कमज़ोर था, घर की परिस्थिति भी कमज़ोर थी, तो हमारे घर परिवार समाज में जहाँ देखो वहाँ बार बार हमको अपमानित किया जाता था। ऐसा लगता था जैसे हम इंसान ही ना हो। 12वीं तक पढ़ने के बाद जब मैं बीएससी में गया, उस समय बीएससी का पासिंग रेट मुश्किल से 6 से 7% था। बहुत कम लड़के पास हुआ करते थे। जब मैं बीएससी में गया, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया क्योंकि मैं पढ़ने लिखने में कमजोर था। लेकिन जैसे ही मैंने बीएससी पास की, समाज की नज़र मेरे प्रति बदल गई, मेरे को सम्मान मिलने लगा। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। बीएससी करने के बाद मैंने जबलपुर में एक ड्रग हाउस है जो आईवी फ्लूइड से रहते हैं, रिंगर लैक्टेट हो गया, डीएनएस हो गई, D10 D5, उसका C&F था। तो ट्रक से कार्टून आया करते थे, मैं अपने सिर में उन कार्टूनों को रख के नीचे उतारा करता था। कुल मिला के मजदूरी का काम करता था। फिर हमारी 2 कौड़ी की इज्जत हो गई, कोई वैल्यू नहीं करता था। लेकिन मैंने इंग्लिश सीखी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बना। एक मल्टीनेशनल कंपनी फेरिंग्स फार्मास्यूटिकल जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, उसमें MR था। कोट टाई लगाकर चलता था, समाज में सम्मान मिलने लगा। फिर हमारी इज्जत हो गई। 6-7 साल मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम किया। फिर ध्यान आया कि कब तक दूसरे के लिए काम करेंगे, अपने लिए कुछ करना चाहिए। मैंने अपनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो अंतिम तनख्वाह, एक्सपेंस और सैलरी के साथ लगभग 20,000 रुपये आई थी, उससे बेकरी होलसेल का काम चालू किया। आपको सुनने में ताज्जुब होगा क्योंकि 20 से 25,000 में दुकान का फर्नीचर बनता है। मैंने बेकरी होलसेल का काम चालू किया और उसके साथ अपनी स्वयं की एक चाय पत्ती ओम चाय का ब्रांड बनाया। पैसे कम थे, मैंने स्वयं स्क्रीन प्रिंटिंग का काम सीखा। रात में पॉलीथिन प्रिंट करता था, सुबह मैं और मेरी पत्नी पैक करते थे और मैं साइकिल से फेरी लगा के उसको बेचा करता था। लोगों ने देखा, यार ये कोट टाई वाला आदमी आज साइकिल से फटे कपड़े पहन करके फेरी लगा रहा है। फिर मेरी 2 कौड़ी की इज्जत न रही। धीरे धीरे वो दुकान हमारे टाउन की नंबर 1 दुकान चली। 1 नंबर का बेकरी का होलसेल का काम चला। लोग मेरी चाय पत्ती ओम चाय की पॉलीथिन लेकर के ढूंढते थे। इतना सक्सेसफुल ब्रांड रहा। फिर हमारा मान सम्मान हुआ। फिर मैंने राष्ट्रीय स्वयं संघ में प्राथमिक वर्ग किया, प्रथम वर्ष किया, द्वितीय वर्ष किया, तृतीय वर्ष किया। जिले का पदाधिकारी रहा, जिला संपर्क प्रमुख। मान सम्मान मिला, इज्जत लाजवाब मिली। उसी समय मैंने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का काम चालू किया। RESPWD में मैं बहुत बड़े स्तर में ठेकेदारी का काम चालू किया। अब तो क्या थे, नंबर 1 की दुकान, संघ में रुतबा, जिले के पदाधिकारी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर,
क्षेत्र के विधायक, मंत्री, सांसद, सबसे एक नंबर के संबंध, लाजवाब इज्जत। जिसको देखो वही मान सम्मान करता था। लेकिन जीवन में समय कभी एक सा नहीं रहता, समय पलटा। सन 2012 में मैं ठेकेदारी में 25 लाख रुपए का घाटा खाया। क्योंकि आर्थिक स्थिति पहले ही से मजबूत नहीं थी, तो जो पैसा था 25 लाख, उसमें ज़्यादातर पैसा, या कह सकते हो कि पूरा का पूरा पैसा 2% ब्याज से मार्केट से लिया था। मेरा व्यक्तिगत पैसा 2 से 3 लाख रुपए था, वो तो छोड़ो। उस घाटे में मेरे ऊपर 25 लाख का कर्जा बन गया। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। 2016 तक वो 25 लाख 2% ब्याज के साथ डबल हो गए, 50 लाख हो गए। 17-18 आते आते 70 लाख का कर्ज हो गया। मनोज दीक्षित बर्बाद हो गया, डूब गया। 2 कौड़ी की इज्जत न रही, गली का कुत्ता भी भौंकने लगा। लेकिन कलेजे में दम था। ग्राम पंचायत का चुनाव आया, सीट सामान्य थी, मैंने सरपंची का चुनाव लड़ा, फिर सरपंच बना, फिर इज्जत हो गई। सरपंची गई, कर्जा ज़्यादा था, चुक नहीं पाया। अभी भी मेरे ऊपर 15 लाख का कर्ज है। बीवी के जेवर गिरवी रखे हुए हैं, कोई ठोस आमदनी का साधन नहीं है। दूसरों के खेतों में सिकवी की खेती करता हूँ, किसी तरीके से परिवार का गुजारा करता हूँ। 10 पैसे की वैल्यू नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं वही मनोज दीक्षित हूँ। बीएससी किया, मान सम्मान मिला, इज्जत बढ़ गई। ड्रग हाउस में लेबर का काम किया, इज्जत घट गई। मल्टीनेशनल कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहा, इज्जत बढ़ गई। बेकरी होलसेल का काम चालू करके साइकिल में फेरी लगाया, इज्जत खत्म हो गई। बेकरी की दुकान सक्सेस हुई, इज्जत बढ़ गई। संगत प्रतिवर्ष करके जिले का पदाधिकारी बना, जिला संपर्क प्रमुख बना, इज्जत बढ़ गई। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टरशिप लाजवाब। ठेकेदारी में घाटा खाया, सब कुछ डूब गया, 2 कौड़ी की वैल्यू न रही। सरपंच बना, फिर इज्जत हुई। आज 10 पैसे की वैल्यू नहीं है। तो इस पूरे उतार चढ़ाव में इज्जत किसकी हुई? मेरी हुई? नहीं। मेरी जो स्थिति परिस्थिति थी उनकी इज्जत हुई। तो अगर आज आपका अपमान हो रहा है, लोग हीनता भरी निगाहों से देख रहे हैं, तो दुखी मत हो। यह आपका अपमान नहीं है, यह आपकी परिस्थितियों का अपमान है। और इस अपमान की ऊर्जा को अपने सफलता की सीढ़ी बना करके एक बार संघर्ष करें, सफलता मिलेगी। इस अपमान से दुखी ना हो। क्यों? क्योंकि ये समाज है। जैसे आप सफल होंगे वैसे आपकी इज्जत होने लगेगी। और जो लोग आज सफल हैं, लोग सम्मान कर रहे हैं, तो बहुत अहंकार में न रहें। सूर्योदय होता है तो अस्त भी होता है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जरूरी नहीं है कि आज आप सफलता की बुलंदियों में हैं तो हमेशा रहेंगे। इसलिए बहुत अहंकार ना करें। और अगर परिस्थिति कमजोर है तो बहुत अपमानित महसूस ना करें, क्योंकि ये आपका अपमान नहीं है, ये आपकी परिस्थितियों का अपमान है। मुझे लगता है आज की ये मेरे व्यक्तिगत जीवन के अनुभव की बात है, आपके इस दुख दर्द में शायद कुछ सहायक सिद्ध होंगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को यहाँ तक सुना, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत।